भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में हमारे बीच में हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन आदरणीय श्री धूमन सिंह किरमत जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं उनका भाजपा जिला कार्यालय में पहुंचने पर स्वागत करता हूं और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि यहां पर पहुंचे कैथल प्रेस के बंधुओं को वो सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के नियमित पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। आदरणीय बड़े भाई धूमन सिंह किरमत जी। देखिए, आज आपके बीच में आने का जो उद्देश्य रहा कि सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड जब से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 2015 से जब गठन किया है तब से लेकर आज तक सरस्वती रिजुवनेशन का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर मैं ज़्यादा ना कहूँ कि वर्ल्ड में ऐसा पहला प्रोजेक्ट होगा कि जो किसी नदी को दोबारा से रिवाइव किया जा रहा हो। सरस्वती का इतिहास आप सबके सामने है। बहुत प्राचीन वैदिक नदी है। गंगा का हमारे ऋग्वेद में करीब करीब 3 बार वर्णन आता है, लेकिन सरस्वती का 72 बार वर्णन आता है। सरस्वती इतनी पवित्र नदी रही है, इस बात से, इन वेदों से, उपनिषदों से ये बात तय है, इसमें कोई दोराई नहीं है। और जहाँ तक महाभारत काल की बात है तो महाभारत काल से यहाँ पर युद्ध जो हुआ था पांडवों में और कौरवों में, इतना महाभारत का युद्ध जिसको हम बोलते हैं, वो भी सरस्वती के किनारे पर ही लड़ा गया। ये बात भी विद्वानों ने लिखी है, ये बात तय है। क्योंकि हमारे जो साइंटिफिक एंगल हैं, एक एंगल हमारा जितने हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, और दूसरा अगर कोई साइंटिफिक एंगल हमारे पास इसरो है, जीआईसी है, हमारे जितनी भी सेंटर की एजेंसीज हैं, सब ने अपने इस क्षेत्र के जो पैलियो चैनल हमें मिले हैं कि सरस्वती इस क्षेत्र से बहती थी। हिमालय की घाटियों से निकलकर आदि बद्री से होते हुए कुरुक्षेत्र को पार करके सरस्वती नदी कैथल से होते हुए और इस आगे फतेहाबाद और सिरसा का क्षेत्र पार करके राजस्थान के बाद गुजरात और रण और कच्छ में जाकर गिरती थी, जिसका पूरा का पूरा एक हमारी जितनी पुरानी प्राचीन सभ्यताएं इस सरस्वती के ऊपर नज़र आती हैं। अभी हमें एक नई हमने एक खोज की है। हमारी आर्कियोलॉजी की टीम वहाँ संधाया गांव में जाएगी। सरस्वती के किनारे पर एक संधाया गांव है, बिलासपुर ब्लॉक में, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा कुरुक्षेत्र साक्षात सरस्वती के किनारे पर है। पेवा तीर्थ बहुत प्राचीन पृथदक तीर्थ हमारा है जो सरस्वती के किनारे पर विराजमान है। 5 स्टेट के लोग वहाँ पर आते हैं। अब इसके अलावा अब आगे जितनी हमारी राखीगढ़ी हमारी साइट है हरियाणा में, बनावली हमारी हरियाणा में साइट है, वो सरस्वती के किनारे पर मानी जाती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, ये सारी की सारी जितनी साइट्स हैं जो हड़प्पा कालीन यानी कि जितनी साइट्स मानी गई वो सारी की सरस्वती के किनारे इसलिए मानी गई कि यहाँ पर पानी सरस्वती में होता था। ये सारी की सारी जितनी सभ्यताएं थी सरस्वती के करीब पनपी हैं, इसमें कोई दोराई नहीं है। साइंटिफिक एंगल से भी सब ने प्रूव किया है। हमारे लिए सरस्वती प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात ये हुई कि अभी यूनेस्को ने धोलावीरा को, जो गुजरात में है, रण ऑफ कच्छ से पहले है, धोलावीरा को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, सरस्वती के किनारे पर है। तो हमारा ये मोटा मोटा प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया। अभी हम ऊपर आदि बद्री में सोम नदी है जो हिमाचल से लगभग सरस्वती की ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। वहाँ पर एक डैम और बैराज बनाकर उसका पानी हम सरस्वती के अंदर लेकर आएंगे। उसका प्रोजेक्ट ये सारा का सारा माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब मिलकर देख रहे हैं। आपके बीच में जो उद्देश्य मैं जो कहना चाह रहा था कैथल से मुतल्लिक, पेवा के आगे स्तोड़ा गांव है। स्तोड़ा से लेकर पारा नदी है जो पंजाब से होते हुए थोड़ा, और गग्गर जो पंजाब से आती है। 40 किलोमीटर का रीच हमारा सरस्वती का है और लास्ट में आकर यहाँ गग्गर में मिलती है, पारा से थोड़ा आगे। इस 40 किलोमीटर के रीच में हम पानी को किस तरह से शुद्ध बनाएं उसको लेकर लगे हुए हैं। एक हमारा जो बड़ा प्रोजेक्ट हम कैथल में हम लेकर आना चाह रहे हैं वो पोलड़ गांव है। पोलड़ गांव में बहुत प्राचीन मंदिर है, आपके सीवन के बिल्कुल पहले,
पोलस मिनी का, वहाँ पर मुनि जी तपस्या भी करते रहे हैं और बहुत प्राचीन सरस्वती मंदिर भी है। तो पिछली बार हम वहाँ पर गए थे, वहाँ हमने उस टाइम निशानदेही का कहा था कि भी यहाँ पर इसकी निशानदेही करके, क्योंकि ये हाईवे को जोड़ता है, कैथल पटियाला गुला सारा का सारा इस हाईवे पर पड़ता है। और हमारा उद्देश्य ये है कि हम वहाँ पर एक बड़ा सुंदर रिवर फ्रंट डेवलप करें। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, निशानदेही हो गई है। उसके बाद हम पीछे से जो पानी हमारे पास आ रहा है उस पानी को अच्छा स्वच्छ करके इस रिवर फ्रंट तक लेकर आएँ। हमारे पास इस क्षेत्र में पानी की कमी नहीं है, क्योंकि इससे पीछे जो हमारा स्योंसर जंगल है, उस स्योंसर जंगल से भी हम 3-4 घाट बनाकर पानी और साफ करके इस रिवर फ्रंट तक हम लेकर आएंगे। यानी कि मुझे लगता है कि कैथल से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर एक अच्छा टूरिस्ट पैलेस हम डेवलप करना चाह रहे हैं। 15 किलोमीटर के करीब हो। तो ऐसा टूरिस्ट पैलेस हम डेवलप करना चाह रहे हैं ताकि लोगों में एक सरस्वती के प्रति भावना भी बने और पर्यटक दूर दूर के जो लोग सरस्वती मंदिर में पोलड़ आते हैं, ऋषि मुनियों की जगह रही है, वहाँ लोग आएँ और सुंदर वातावरण में वहाँ पर विचरण करें। ऐसा हमारी एक सरस्वती हेरिटेज बोर्ड की एक योजना है, उसके ऊपर हम आप काम कर रहे हैं। और करीब करीब मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने हम कुछ हमारी ज़रूरी कागजित कार्रवाई होती है, वो करने के बाद हम उसके बाद हम काम शुरू कर देंगे। और बहुत अच्छा ये सरस्वती प्रोजेक्ट हम लेकर यहाँ पर रिवर फ्रंट आगे आ रहे हैं। और हमें वहाँ के लोकल लोगों का भी बहुत सहयोग मिला है। हम पीछे जाकर भी आए थे। बहुत लोगों की इच्छा भी है कि इस हाईवे पर सरस्वती का जो ये रिवर फ्रंट है ये डेवलप हो। इसको लेकर आज हम आपके बीच में आए थे। इसमें आपने कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जितनी हमारी साइट्स हैं, आर्कियोलॉजी की जो साइट्स हैं, उनके ऊपर भी हम थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। जैसे बाड़ू में एक हमारी साइट है, कलायत में जहाँ पर लगभग 2008 में अपने आप पानी सरस्वती का आया था, उस पानी को भी हमने टेस्ट करवाया था। वो पानी वही है जो ONGC ने 12 ट्यूबवेल पूरी की पूरी रीच पर लगवाए हैं। उन 12 के 12 ट्यूबवेलों का जो पानी है वो उसी टेस्ट का पानी है जो कलायत के तीर्थ पर निकला था। इन साइट्स को भी हम डेवलप कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारा जितना सरकार की ओर से सहयोग है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रोजेक्ट के ऊपर पूरी तरह से ध्यान से लगे हुए हैं। हमारी ज़िले की टीम और जहाँ जहाँ से जितना सहयोग हमें मिलता है, ये बहुत हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हमारे ज़िले की टीम भी इसमें बहुत अच्छे ढंग से लगी हुई है। तो मेन उद्देश्य हमारा ये प्रोजेक्ट जो है रिवर फ्रंट का, इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है कि जहाँ जहाँ से गंदा पानी आ रहा है, NGT के साथ मिलकर, क्योंकि NGT बड़ा हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। पहले किसी का डर नहीं होता था, लेकिन NGT से हम सबको नोटिस दिलवा रहे हैं, क्योंकि NGT बहुत बड़ा फाइन लगाती है। 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए फाइन लगाती है एक पंचायत पे। अगर पंचायत का भी पानी आ रहा है तो पंचायत के ऊपर भी फाइन है कि गंदा पानी आप सरस्वती में डाल रहे हो। तो मैं आपके माध्यम से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग गंदा पानी सरस्वती के अंदर डाल रहे हैं वो कृपया ऐसा ना करें। ये एक पवित्र नदी है। हमारा सौभाग्य है कि सरस्वती यहाँ से होकर निकलती रही है और हम इसको दोबारा से सरस्वती को चलाना चाहते हैं। तो आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि हमारी इस मुख्य धारा में आकर हमारी मदद भी करें। और ये जो गंदा पानी जहाँ से गिर रहा है या जो गंदगी डालते हैं वो लोग ऐसा ना करें। हमारे इस रीच पे पिछली बार हमने 7 से 8 हज़ार पौधे, जिलाध्यक्ष हमारे अशोक गुज्जर जी हैं, इनकी टीम भी हमारे और इरिगेशन डिपार्टमेंट की टीम हमारे साथ थी, हम सब ने मिलकर लगाए हैं। और अगले सीजन तक हम हर एक लगभग जितनी जगह हमारे पास खाली है उसमें हम ये पौधारोपण भी करेंगे साथ साथ, ताकि इस 40 किलोमीटर की रीच में हरियाली बढ़े, पानी सुंदर हो, साफ पानी हो। जितने घाट हैं, करीब करीब 22 गांव हैं, सबके घाट भी बने सुंदर। आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे उसमें, क्योंकि टाइम लगता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल काम होता है। और सीवन तो मुझे लगता है कि सीवन तो बिल्कुल नज़दीक 2 किलोमीटर पड़ता है। तो ये सीवन के लिए भी बहुत बड़ी बात है, कैथल के लिए भी बड़ी बात है, पूरे क्षेत्र के लिए भी एक टूरिस्ट पॉइंट और पर्यटकों के लिए और दर्शकों के लिए, और जो श्रद्धालु सरस्वती के प्रति जिनकी श्रद्धा है उनके लिए भी एक हम वहाँ पर घाट बनाएंगे, ताकि लोग वहाँ पर आचमन कर सकें और सरस्वती में स्नान भी कर सकें। इस प्रोजेक्ट को कितने समय में बना दिया जाएगा, लोगों को पूर्ण कर दिया? देखिए, हम करीब करीब 3 महीने से लगे हुए हैं और हमने अभी निशानदेही का काम पूरा कर लिया है। हमारे एक्शन हंसराज जी, बल्कि मैंने कल ही उनसे पूछा था,
तो सरस्वती का हमारा जितना निशानदेही का काम है, ये काम होने के बाद तो करीब 2 से 3 महीने मुझे उन्होंने कहा कि हम काम शुरू इस पर कर देंगे। कितनी लागत से इसको बनाया जाएगा, कितनी लागत? देखिए, हम इसको 3 फेज में हम इसको बना रहे हैं। पहले हम 500 मीटर दोनों साइड ले रहे हैं, पुल के 500 मीटर आगे 500 मीटर पहले, ताकि कॉस्ट कम आए। तो करीब 50-60 लाख के करीब मुझे लगता है कि पहले फर्स्ट फेज में रहेगा। सेकंड फेज में थोड़ा और बढ़ा देंगे और थर्ड फेज में फिर थोड़ा और बढ़ा देंगे। हमारी कोशिश तो ये है कि सरस्वती को हम पूरी को दोनों तरफ से स्टोन पिचिंग प्रोजेक्ट को पूरा कर दें, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी पैसे की आवश्यकता होती है। तो सरकार के पास और भी काम है, इरिगेशन के पास और भी काम है, लेकिन हम तो जितना अपनी तरफ से हो सकता है, जितना जल्दी और जितना सुंदर हो सके, तो फर्स्ट फेज में हम 500 मीटर यानी करीब 1 किलोमीटर का एरिया हम पुल के करीब ले रहे हैं। पुल से पहले जो मंदिर है सरस्वती का, वहाँ से लेकर और उससे 500 मीटर आगे तक, ऐसा हमारा फर्स्ट फेज में उद्देश्य है। तो पुल से कोई 500 माध्यम से भी एक और निवेदन है। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ों का पता नहीं होता। आपके क्षेत्र में कोई ऐसी हेरिटेज साइट कैथल में सरस्वती के किनारे पे, क्योंकि ये जो 48 कोस भूमि थी, ये सारी की सारी सरस्वती की ही भूमि थी। युद्ध क्षेत्र जिसको माना गया, राजा कुरु ने जिस क्षेत्र को 48 कोस भूमि घोषित किया, चाहे वो अरंतुक्ष यक्ष कुरुक्षेत्र में विराजमान हो, अरंतुक्ष यक्ष यहाँ कैथल में है, रामहिर्द जींद में है, मचकुरुक पानीपत में है, इन 4 यक्षों के बीच की भूमि 48 कोस भूमि मानी गई है। इस 48 कोस भूमि में जितने भी मंदिर हैं, जितने भी ऋषि मुनियों ने हमें यहाँ पर बैठ के तपस्या की, या किन्होंने कोई घाट यहाँ पर बनाया, या कोई स्नान किसी ने किया, तो ऐसी आपके माध्यम से जो भी जानकारी आपके पास हो, वो कृपया सरस्वती हेरिटेज बोर्ड को जरूर बताएं, ताकि हम उनको डेवलप कर सकें और लोगों के सामने हमारी जो संस्कृति है उसको हम बता सकें। अभी कल ही मैं अपने अरविंद जी को बता रहा था, एक संधाया गांव है बिलासपुर के, उन्होंने मुझे आगे सिक्के दिए हैं, और वो सिक्के जब मैंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भेजा, तो उन्होंने माना कि ये सिक्के कहीं ना कहीं हड़प्पा कालीन जो संस्कृति थी उससे जुड़े हुए हैं। अब मुझे तो नहीं पता था, लेकिन कुछ लोग खुद आगे बढ़कर आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा कि हमें संगम मिला है अरुणाए के पास धनीरामपुरा गांव में। अरुणा वरुणा सरस्वती मार्कंडे संगम है, बहुत प्राचीन संगम है, वहाँ पर 12 सीढ़ियाँ हमें मिली हैं। तो ऐसे बहुत से लोगों के द्वारा ही बताए गए हमारे पास है। आप लोगों से भी मेरा ये आपके माध्यम से निवेदन है कि जितनी ऐसी साइट्स हैं वो हमें जरूर बताएं, ताकि हम उनके ऊपर काम कर सकें।